तो सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर के लेवल्स पे, ये ब्रॉड मैसेज है। हम लगातार आपके साथ बेस्ट वॉइसेस ला रहे हैं, टॉप वॉइसेस टू एनालाइज कि बाजार में हो क्या रहा है इस समय, एफआई सेलिंग का क्या मीनिंग बनाए, और वो एनालिसिस एक स्पेशल एनालिसिस 10-15 पे हम वापस से लाएंगे। लेकिन इस समय एक टाइम हो गया है एक बहुत ही रेयर कंपनी का से बात करने का, नेल्को। नॉट मेनी पीपल आउट देयर नो कि नेल्को इज अ टाटा ग्रुप कंपनी एंड इज डूइंग सम कटिंग एज वर्क। ये पूरा जो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये जो एरिया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरिया है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त काम चल रहा है और नेल्को इसमें स्पेयर हेड कर रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। तो विदाउट मच अडू हम मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली नई चीज़ें हो रही हैं नेल्को में। मिस्टर पीजे नाथ हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, सीईओ और एमडी नेल्को के, द टाटा एंटरप्राइज। मिस्टर नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। इनफैक्ट इट गिव्स अस ग्रेट प्लेजर। ईटी नाउ स्वदेश का ओवरऑल मंत्रा भी यही है, ग्रेट इंडियन कंपनीज को डिस्कवर करें, शोकेस करें, और ग्लोबल स्टेज पे जिस तरह हमारा कंट्री एक लास्ट 5-7 साल में बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे आया है टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे एरियाज़ में। और आज आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप भी, नेल्को भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के एरिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों ना आपसे ही जानते हैं कि क्या लेटेस्ट चल रहा है इस समय कंपनी में। थैंक यू कि आपने हमें इस आपका प्रोग्राम में बुलाया है। आपने काफी कुछ बोला अपने कंपनी का, मुझे अच्छा लगा सुन के। यस, इट्स अ फैक्ट दैट नेल्को इज वी आर टाटा ग्रुप कंपनी। वी आर फोकसिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस देते हैं, मेनली फॉर द B2B सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर द in-flight and maritime communication for a lot of the aircrafts जो Indian airspace में fly करते हैं, not so much the domestic but mainly the international aircrafts flying over India, they can have Wi-Fi on the aircraft and that is offered by us. Similarly, for many of the vessels, maritime vessels which are on the Indian waters, वहाँ पर भी हम आपको on the vessel Wi-Fi मिलता है and that's being offered by Nelco. Apart from that, we are doing a lot of work for the enterprise sector. अभी करीबन more than 50,000 ATMs है जो कंट्री में, जो कि काम करते हैं on the VSATs, which are offered by VSAT services offered by Nelco. And we are continuously looking at getting into newer areas and expanding this business. And as a company, very, very focused on satellite communication. Right. Mr. Nath, कंपनी तो आपकी काफ़ी टाइम से है इन एग्जिस्टेंस, बट इट अपीयर्स दैट जब हम आपके पेयर्स से बात करते हैं और हम डिफेंस की बड़ी एरियाज में बात करते हैं और पॉलिसी न्यूज़ फ्लो और कमेंट्री भी ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, इट अपीयर्स दैट जो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट का जो पार्टनरशिप इंडिया के डिफेंस पोटेंशियल को अनलॉक करने के डायरेक्शन में चल रहा है, वो काफी लंबे टाइम से नहीं देखा गया है। आपकी क्या राय बन रही है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं? तो पहले तो ये बताओ कि yes, you're right that Nelco is a very old company. Initially, the company was focused into many other sectors, but in the last 5 to maybe about 7 years, we are focusing mainly on satellite communication. So we are not really active in defense anymore. Having said that, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, yes, the government is doing a lot of work in promoting defense sector in the country, as well as Make in India programs. And I would like to say more on the Make in India program, which are more for technology to be developed in the country, and that specifically if you come to the space sector, satellite sector, that काफी entrepreneurial enterprises चालू हुए हैं in India, which are getting into the space sector, and that, to my mind, will give a further boost to the satellite communication industry overall in the country. And we, as an Indian company, are focused in offering more services. We are focused in offering services, but more innovative services, so that we can expand the satellite communication, which in the near future and in the long term will play a very, very important role for the overall digital proliferation in the country.
मिस्टर नाथ, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपके रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आई उसमें क्लियरली आप लोगों की तरफ से कहा गया कि रिकवरी है अक्रॉस वर्टिकल्स। अगर यहाँ से हम मार्केट साइज की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कितनी बड़ी आपको दिखती है कि वन ऑफ द काइंड कंपनी है ये, और हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड भी किया है। लगातार सर्किट्स पे सर्किट्स लगे हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, डीआईज ने पार्टिसिपेशन बढ़ाई है अपनी। कितनी बड़ी मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं? देखिए, satellite communication has got large potential. But for that to happen, there are two things need to happen. One is that the right technologies have to come. And a good part is that there are a lot of innovations on technology happening globally. But those technologies have to be made available in the country. And the second is the regulatory framework. And the good part is the government is very, very positively looking at the policy framework to give a boost to the satellite space sector in the country. And with that, and with the new innovations, for example, in the innovation, I would like to talk in terms of the LEO satellites, which I think a lot has been spoken, a lot has been written in the press. आप लोगों ने भी बहुत कुछ पढ़ा होगा about the LEO satellite. Once these kind of technologies come in, and with the right policies, this satellite communication industry can easily go to 3 to 4 times in the next 5 to 6 years from where it is now. But as I said, subject to this, the new technologies coming into the country and the regulatory framework opening up. And we as a focused company in the satellite communication, I guess, would be getting a fair share of the market. मिस्टर नाथ, ये बताइए कि नेक्स्ट 6 to 8 months और इवन 12 months के पीरियड में व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ फोकस? मैनेजमेंट किन उन कुछ बातों पे फोकस कर रहा है जिससे वैल्यू क्रिएट होगी कंपनी में? See, one is in terms of the business, we are focused in each of the segments where we have been working. One is enterprise that I told you, the banking is an important area, offshore energy. There's a lot of oil exploration that happens in the country, and that the best way of giving communication there is satellite. आप जानते हो कि वहाँ पे in the deep sea, the fiber तो पहुँच नहीं सकती है. So if you have to have good communication, it's a satellite communication. Then the mobility in terms of the aircraft communication and maritime vessel communication. That's another growing sector which is coming up. The other area that we are seeing now to be growing is the cellular backhaul, because while the telecom industry, cellular services are growing across the country, but to reach to the remotest parts of the country, it is difficult to get the right quality of backhaul connectivity for the cell towers. And that is another area where satellite communication will play a role. So that is on one part. On the technology front, we are continuously looking at newer areas. One of the new areas that we are working on is in terms of the high throughput satellites. We are getting high throughput satellites so that we can augment the services around that. We are looking at the LEO satellites. We are working on that, although that will not be operational in the 6 to 8 months. But that's an area that we are really working on. So with this, we have done well in the first 6 months as compared to what we had done last year. And we believe that the company performance will continue to be good for the remaining part of the year. एक सवाल, ये सारे जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, जो फोकस एरियाज हैं, हाउ मेनी क्वार्टर्स विल इट टेक ये पूरी बात को, इन सब इनिशिएटिव्स को, मेजर्स को, अपॉर्चुनिटीज को फुली अर्निंग्स में कैप्चर होने में? देखिए, काफी सारे इनिशिएटिव तो ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुका है. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई सेड दैट इन-फ्लाइट एंड मैरीटाइम कम्युनिकेशन, even before the COVID, we had started the aircraft communication services, and even during the COVID pandemic, there were a lot of the international aircraft flying over India were already using our services. So that is already operational. Similarly, maritime communication is already operational. We are already serving that market. So a lot of these initiatives have already taken shape. I talked of high throughput satellite. We have already got the permission from ISRO to get a high throughput satellite capacity to be used, and that should be going live anytime within I think the next 1 or 2 months will be operational on that. Then comes the things like the LEO satellite. That of course will take more than a year, maybe another 2 years before it becomes operational. Mainly because globally the technology is still evolving, and by the time the constellations are operational, it will take that much of time. So all the initiatives are falling in place as we go along. So it's not that
they'll be fructifying only in one specific time. At different points in time, they are becoming operational. Sure. Bilkul. Thank you so much, Mr. Nath, for sharing all these insights with us. So नेल्को के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे. क्लियरली हमने देखा कि इस स्पेस में प्राइवेट सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होने के बाद एक अच्छा रिवाइवल दिखा, रिकवरी दिखी. मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी क्लियरली शामिल था. नेल्को टाटा ग्रुप की कंपनी जिनसे हम बात कर रहे थे. और फिलहाल